बच्चों, मेरा नाम सरफीना है एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर पर सेफ एंड साउंड हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि आपको मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ एंड हमने जैसे लास्ट क्लास में ए बी सी डी तक सीखा था, लेकिन आज हम डी से आगे जाएंगे एंड वी विल बी गोइंग ऑन विद ई टू आई। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि दोबारा हम जो अल्फ़ाबेट चार्ट है हम उसको एक बारी दोबारा लिख के साथ में बोल के प्रैक्टिस करेंगे। सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। दैट इज़ द मेन थिंग। आपको लिखना है, बोलना है और सुनना भी है जो मैं बोलती हूँ, और प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं लिखोगे, तो आपको अल्फ़ाबेट कुछ भी समझ नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस आप अपने पेंसिल को टाइट से पकड़ेंगे और आपकी जो नोटबुक की लाइंस होती है उसमें आप लिखोगे, तभी आपको अल्फ़ाबेट्स लिखना आएगा। तो अभी हम एक साथ ए टू जेड तक लिखेंगे। आपसे जितना हो सकता है आप अपनी नोटबुक पे लिखना, नहीं हो पाता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद उसको देख के आप कॉपी कर सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद ए एंड विल गो टिल जेड। ओके, सो फर्स्ट इज ए बी सी डी ई F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ओके, सो आपके हिसाब से ये यहाँ पे क्लियर होगा आपके लिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप दोबारा स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्लियरली सेव करके आप जूम इन करके देख सकते हैं अपने पिक्चर में। सो मैं एक और बारी मैं रिपीट करूँगी, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। जैसे मैं ए बोलती हूँ तो आपको भी मुंह खोल के ए बोलना है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ए बी सी डी डी तक सिखाया था, तो आज हम उसके आगे जाएंगे, पर उससे पहले हम एक बारी पूरा जो ए टू जेड है वो अल्फ़ाबेट को हम एक साथ रिपीटेशन पे बोलेंगे। ओके, सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ओके, सो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप इसको लिख सकते हैं एंड बेटर होगा कि आप अपनी नोटबुक्स की, इंग्लिश की नोटबुक को बना के रखें, एक अलग सी नोटबुक को आप मेंटेन करें, ताकि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उसको लिख सकते हैं। एंड पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा नोट है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास अटेंड कर रहा है तो आप भी उनके साथ बैठे, आप उनका हाथ पकड़ के उनको लिखने की प्रैक्टिस दें। तो उस तरीके से क्या होगा, बच्चे भी आपके साथ बैठेंगे तो उनको एनकरेज होगा एंड दिल बी हैप्पी टू लर्न विद यू, एंड उनके लिए ये मोड ईजी भी होता है। सो आई होप आपके लिए मैं 2 सेकेंड का गैप दूंगी तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अभी हम अल्फ़ाबेट्स के साथ आगे जाएंगे। तो मैंने पिछले हफ्ते आपको ए बताया था। ए जो आपका होता है 2 स्लांटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन के साथ, 2 स्लांटिंग लाइन एंड एक स्लीपिंग लाइन के साथ आपका ए बनता है। उसके बाद बी एंड बी ऐसे बनाते हैं, जिसमें हम उल्टा 3 लगाते हैं, 3 लगा के बस एक डंडे को ऐड करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को हम ऐड करते हैं। उसके बाद सी, ठीक है, सिंपल कर्व सी, एंड लास्ट वीक मैंने सिखाया था डी, 1 straight line and 1 full curve, 1 straight line and 1 full curve। सो हमने लास्ट वीक
ये सीखा था, तो ये आपके लिए क्विक रिकैप है ताकि आप भूले ना, और हम उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम सीखेंगे ई से। सो आप लोग अपने नोटबुक्स को निकाल सकते हैं, पेंसिल्स के साथ रेडी रहिए, पेंसिल इरेजर सब लेके बैठ जाइए। एंड आज हम शुरू करेंगे ई के साथ। सो we'll start with E. Okay, so we have E here. So ये हमारा E हो गया। Okay, so आज हम सीखेंगे E. So E लिखना आपके लिए शायद might be a little bit difficult, अगर ये आपकी नोटबुक्स की लाइन है। Okay, so it's very simple, it's not difficult, it's very simple, बस इसमें सारा स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो आप ऐसे लिखेंगे, 1 स्ट्रेट लाइन, 1, उसके बाद 1 स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन एंड 3rd स्लीपिंग लाइन। ओके, तो इसमें जो आपका मिडिल वाला जो स्लीपिंग लाइन होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, एक और बारी मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी नोटबुक्स की लाइन है एंड दिस इज हाउ यू राइट। ओके, 1 standing line, 1 sleeping line, then another sleeping line जो उससे छोटी होगी, एंड फाइनल जो है आपकी ऐसी एक स्लीपिंग लाइन होगी। आई होप आपको विजिबल हो, क्योंकि हमने डिफरेंट कलर में लिखा है ताकि आप कैच कर सको। ओके, वेरी सिंपल, दोबारा मैं लिख के दिखाऊंगी आपको बड़ा सा। 1 स्ट्रेट लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, देन अनदर स्लीपिंग लाइन जो छोटा होगा, एंड लास्ट इज अनदर स्लीपिंग लाइन जो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के साथ सेम होगा। ओके, सो आप अपने नोटबुक्स में इसको आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग ई, एंड ई से अभी हम कुछ वर्ड्स को सीखेंगे। सो हम यूजुअली ई से हम स्कूल्स में बहुत डिफरेंट चीज़ें सीखते होंगे, लेकिन हम जो घर के अंदर होती है चीज़ें हम उनके साथ सीखेंगे। तो ई फॉर हमारे घर में बहुत कॉमन चीज़ क्या होती है? एग। एग यानी अंडा। ओके, सो अंडा ऐसे होता है, ओवल शेप में होता है। ओके, और उसके अंदर ऐसे वाइट कलर का होता है एग। ओके, सो आप अपने घर के फ्रिज के अंदर जाके देख सकते हैं कि वाइट कलर का एक एग होता है। ओके, सो दैट ई फॉर एग। ओके, सो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, EGG, एग। ओके, सो ई फॉर एग। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल है एग बनाना भी। अगर आपको ड्रॉ करना है, सिंपली आप एक ओवल शेप बनाएंगे, यू हैव टू मेक एन ओवल शेप, एंड उसमें वाइट आप फिल कर सकते हैं, या फिर आपको जो कलर पसंद है वो भी फिल कर सकते हैं। यूजुअली एग वाइट कलर का होता है, सो यू कैन फिल इन विद वाइट। सो ई फॉर एग। सेकेंड वर्ड हम सीखेंगे, दैट इज ई फॉर एल्बो। एल्बो होता है आपका ये कोनी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर एल्बो। एग छोटा वर्ड है, आप देख लोगे एल्बो थोड़ा बड़ा वर्ड है और डिफरेंट है। सो आप कैसे बोलोगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे वर्ड को। यू हैव टू से एल्बो, ये एग। ओके, सो ई फॉर एग एंड ई फॉर एल्बो। एंड ई लिखना मैंने आपको बताया था, वेरी सिंपल, 1 स्ट्रेट लाइन एंड 2 and 3 स्लीपिंग लाइन्स। ओके, वेरी इजी, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। एल्बो एल्बो आपका ये होता है जो कोनी बोलते हैं ना, इसको यू कॉल दिस एज एल्बो। सो ई फॉर एग, हाउ डू यू से एग? एग। ओके, सो यू हैव टू, आपको एग नहीं बोलना है, एग। ओके, एंड देन हम आते हैं एल्बो। एल्बाओ नहीं होता है, बहुत लोग एल्बाओ बोलते हैं, एल्बाओ नहीं होता है, वो होता है एल्बो। ओके, सो ई फॉर एग एंड ई फॉर एल्बो। एंड आपको जब मैं ऐसे आपको बोलती हूँ ई फॉर, आपको फिल इन करना है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ई फॉर, आप लोग बोलोगे, उसके बाद मैं दोबारा पूछूंगी ई फॉर, देन आपको फिल इन करना है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ई के बाद आता है हमारा, आप लोग के पास चार्ट होगा तो आप लोग उस चार्ट में भी रेफर करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है।
सो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट होता है एफ. ओके, सो एफ बहुत सिंपल है, ई जितना ही एफ भी सिंपल है बनाना. ओके, सो एफ के लिए आप अपनी नोटबुक खोलेंगे. नोटबुक की लाइंस ऐसे होती है, राइट, एंड हम उन पे बनाएंगे, एफ बनाएंगे. हाउ यू मेक एफ? वन स्ट्रेट लाइन एंड देन वन स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्लीपिंग लाइन. बस इसमें क्या है, दो स्लीपिंग लाइन है, फर्स्ट स्लीपिंग लाइन एंड सेकेंड स्लीपिंग लाइन. इसमें थर्ड नहीं है. देखो ई में तीन स्लीपिंग लाइंस होती हैं, बट एफ में यू ओनली हैव 2 स्लीपिंग लाइंस. ओके, सो ये हो गया आपका एफ. मैं दोबारा आपको लिख के दिखाती हूँ. ये आपकी नोटबुक हो गई एंड इसमें आप ऐसे लिखेंगे. ओके, वन स्ट्रेट लाइन, देन वन स्लीपिंग लाइन, देन आपका सेकेंड स्लीपिंग लाइन. इसमें भी आपका जो सेकेंड स्लीपिंग लाइन होता है वो शॉर्ट होता है, ई की तरह. ये भी, इसमें भी एफ जो है आपका शॉर्ट होता है. अब हम सीखेंगे एफ में वर्ड्स को सीखेंगे. तो मैं एक और बारी आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ. एफ, वन स्ट्रेट लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, देन अनदर स्लीपिंग लाइन. ओके, सो एफ फॉर, मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी तो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एफ फॉर क्या होता है. सो एफ फॉर फर्स्ट होता है आपका फेस. ओके, यूजुअली हम एफ फॉर फिश सीखते हैं, बट हम डिफरेंट वर्ड्स को सीखेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी जो होती है बिल्डअप हो सके. सो एफ फॉर फेस. सो व्हाट इज अ फेस? फेस इज दिस, चेहरा. ओके, सो एफ फॉर फेस. हम एक साथ बोलेंगे एफ फॉर फेस. यस, आप सभी ने अच्छे से बोला. सो आपके लिए सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है. ये होता है फेस. ओके, दिस इज हाउ यू मेक अ फेस. आप लोग अपना फेस को याद करके आप एफ फॉर फेस बोल सकते हैं. करेक्ट. ओके, सो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो लोग FACE एफ लिखेंगे, उसके बाद FACE लिखेंगे. एंड जो नर्सरी के बच्चे हैं आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक यू बना के, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिंपली एक यू बना के उस पर ऐसे जिगजैग करेंगे तो आपका हेयर बन जाएगा. उसके बाद ऐसे दो छोटे कान बना के, ईयर्स बना के एंड एक स्माइली बना दोगे तो आपका एक फेस बन जाएगा. ओके, सो एफ फॉर फेस. अब हम चलेंगे, दूसरा वर्ड होगा जो एफ में, दैट विल बी, ये चीज आपके घर में होती है और हर घर में होती है, दैट इज अ फैन. ओके, सो एफ फॉर फेस एंड एफ फॉर फैन. करेक्ट. ओके, फैन बहुत सिंपल है, FAN. फेस कैसा है, FACE, और फैन में FAN. सो F फॉर फेस एंड F फॉर फैन. ओके, सो फैन होता है आपका पंखा. ओके, सो मैं यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखाती हूँ आपको, सो इजी हो. सो दिस इज हाउ यू मेक अ फैन. ओके, ओके, सो ये होता है आपका एक फैन. आप घर के अपनी सीलिंग के ऊपर देखोगे तो देयर इज समथिंग दैट इज रोटेटिंग एंड दैट गिव्स यू एयर. हवा जो देती है आपको, दैट इज नोन एज एफ फॉर फेस एंड एफ फॉर फैन. अब आप मैं सिर्फ एफ फॉर बोलूंगी आपको, यू हैव टू फिल इन दैट ब्लैंक. ओके, सो एफ फॉर करेक्ट एंड एफ फॉर यस. तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं इन केस आपको रेफरेंस चाहिए है या फोटोज चाहिए है. तो आप इजीली अपने घर पे जो पेंसिल है आप उसे ड्रॉ करके भी बना सकते हैं. लेकिन जो फैन होता है, अगर आप घर के ऊपर देखो या फिर सीलिंग पे देखोगे, आप वहां देखोगे एक चीज घूमती है, सो दैट इज नोन एज अ फैन. ओके, सो एफ फॉर फेस एंड एफ फॉर
फैन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। ये सी की फैमिली में आता है, जो सी के जैसा दिखता है थोड़ा सा, विच इज वेरी लुक लाइक, जो सी की तरह होता है। इसको बनाना भी इजी है, नॉट टफ। दैट इज, आई शो यू इन अ सेकेंड। दैट इज G. Okay, so ये है आपका G. So G जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है C की तरह। अगर आपने C प्रैक्टिस किया होगा तो आपको G बनाना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, सो दोबारा आप बी रेडी विद योर नोटबुक्स. This is your notebook, for example, okay, and this will be, I'll show you how to write G. Okay, so again, जैसे C में हम curve बनाते हैं, you have to make a curve in this one, and this is how you make a curve. First you make a curve, and उस curve को आप अंदर ले जाओगे, and one sleeping line and one straight line. Okay, मैं दोबारा आपको लिख के दिखाऊंगी यहाँ पे। ओके, सो इस बारी आप ध्यान से देखना हाउ आई राइट। ओके, फर्स्ट यू मेक अ कर्व। आप कर्व को ये सेकेंड लाइन तक लेके आएंगे नीचे से, फिर यहाँ एक स्लीपिंग लाइन एंड देन वन स्टैंडिंग लाइन। ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक अ G. एक और बारी फाइनल में आपको लिख के दिखाती हूँ। यू मेक अ कर्व, देन वन स्लीपिंग लाइन एंड देन वन स्टैंडिंग लाइन. सो दिस इज हाउ यू मेक अ G. हम G बोलते हैं, ग नहीं बोलते, G. सो आई शो यू हाउ यू कैन मेक वर्ड्स विद G, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे आप लोग लिख सकते हैं. सो G फॉर फर्स्ट चीज जो हम देखते हैं, दैट इज इट्स कॉल्ड अ फ्रूट. सो आप कॉमनली इस फ्रूट को खाते हो, दैट इज ग्रेप्स. GRAPES, ग्रेप्स. ओके, सो जो ग्रेप्स होता है वो ऐसा होता है, उसमें एक डंडा होता है एंड उसमें देखोगे आप छोटे छोटे ग्रीन कलर्स के फ्रूट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेप्स. ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर बोलते हैं. ओके, सो ऐसे होते हैं ग्रेप्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक अ ग्रेप. आप सिंपल एक लाइन बनाओ, उसमें 4 to 5 आप ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं. एंड यूजली ग्रेप हमारा जो होता है ग्रीन कलर का होता है. ओके, सो आप इसके अंदर ग्रीन कलर, ऐसे ग्रीन कलर फिलिंग कर सकते हैं. ग्रीन कलर का होता है, पर्पल कलर के होते हैं. सो G फॉर आपका क्या हो गया? ग्रेप्स. ओके, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, आप G के सामने ग्रेप्स लिख सकते हैं. एंड जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. वेरी सिंपल, मैंने जैसे पहले बताया, बस एक छोटा सा लाइन बनाना है एंड देन आप उसमें 4 to 5 ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं. सिंपल, जिससे आपको याद रहेगा कि G फॉर क्या होता है? ग्रेप्स. G फॉर ग्रेप्स. एंड नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज G फॉर गार्लैंड. ओके, सो ग्रेप्स से जो सेकेंड वर्ड जो हम सीखते हैं, गार्लैंड, इज डिफरेंट. और गार्लैंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो G फॉर गार्लैंड, GARLAND. ओके, G फॉर ग्रेप्स एंड G फॉर गार्लैंड. सो गार्लैंड एक माला होता है, फूलों का माला, दैट इज नोन एज गार्लैंड. उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली एक सर्कल बनाइए एंड देन आप अपने फेवरेट फ्लावर्स, ओके, फेवरेट फ्लावर्स को आप बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ ऐसे. ओके, सो ऐसे आप पूरा यहाँ पे फिल कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज गार्लैंड. आई शो यू हाउ टू मेक दीज, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए.
आपने देखा होगा बाहर कुछ लोग शादियों में गार्लैंड पहनते हैं, राइट? सो उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लावर का एक माला होता है, सो दैट इज नोन एज अ गार्लैंड. ओके, सो हाउ टू स्पेल अ गार्लैंड? GARLAND. ग्रेप्स और गार्लैंड में थोड़ा डिफरेंस है. आप ग्रेप्स बोलते हो कैसे? ग्रेप्स. एंड गार्लैंड में गार्लैंड. ओके, सो उसमें बीच में एक स्पेस आता है बिकॉज इट्स अ बिग वर्ड, यू हैव टू गिव सम स्पेस. सो आप कैसे बोलोगे? गार्लैंड. सो अब मैं बोलूंगी G फॉर एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट. आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं एंड कीप doing like this. Okay, so I'll say G for and you have to fill in the blanks. So G for, yes, correct, grapes. And G for, correct, garland. Garland is known as हिंदी में माला बोलते हैं. फूलों का जो माला होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? गार्लैंड. करेक्ट. ओके, सो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर. आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इनकेस आपको ग्रेप की पिक्चर बनानी है या ग्रेप ड्रॉ करना है. सो आप उसको ऐसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. एंड जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, स्टार्ट राइटिंग द वर्ड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट राइटिंग द वर्ड्स. आप लोग के लिए ABCD नहीं है, आप लोग के लिए ABCD से ज़्यादा है. ओके, सो अभी आपका स्टेज है कि आप वर्ड्स लिखना शुरू करो. इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे वर्ड्स लिखती हूँ, जैसे ग्रेप्स, गार्लैंड. ओके, सो आप लोग को ग्रेप्स एंड गार्लैंड लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो छोटे बच्चे हैं, जी के सामने आप एक ड्राइंग बना के, जैसे ग्रेप्स हो गया, गिटार हो गया या गार्लैंड हो गया, उस अल्फाबेट से जो भी वर्ड बनता है आप उसको पिक्चर बना के उसको आप रेफरेंस में लेके याद कर सकते हैं. बिकॉज याद करना, बोलना एंड लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सरी किड्स. अगर आप अभी नहीं करते हो तो आपका ये छूट जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू कीप इट अप. ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट राइटिंग मोर एंड स्टार्ट ड्राइंग. छोटे बच्चे स्टार्ट ड्राइंग विद योर कलरफुल पेंसिल्स. आप कलरफुल पेंसिल्स ला के क्या कर सकते हैं? ड्राइंग को बना सकते हैं. उससे क्या होगा? आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से you can remember the alphabets and the words. अब हम चलेंगे हमारे अगले अल्फाबेट की ओर, दैट इज H. ओके, H, हम H बोलते हैं. एंड मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है. ये H लिखना भी बहुत ही सिंपल है. दिस इज योर नोटबुक. ओके, and this is how you write H. Okay, ध्यान से देखना, it's very easy. आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, I know. So इसमें you have to make 2 standing lines. Okay, and बीच में 1 sleeping line. So ऊपर से नीचे you have to make 2 standing line. 2 standing line. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया होगा. Standing line, sleeping line, slanting line, curves, वो सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कवर किया होगा. सो अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अगर आपने लिखा होगा तो आपको ये चीज़ याद होगी. ओके, सो इसमें भी हाउ यू राइट, सी 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन. ओके, सो आप क्लियरली देख सकते हैं. नहीं देख पा रहे हैं तो मैं दोबारा आपको लिख के दिखाती हूँ. सुनना भी है. एंड व्हाइल यू राइट यू हैव टू से. ओके, सो 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन. करेक्ट, करेक्ट. अब हम चलते हैं H के वर्ड्स के साथ. ओके, सो हम वर्ड्स को लिखेंगे. बड़े बच्चे एज यूजुअल आप लोग वर्ड्स को लिखोगे एंड छोटे बच्चे आप इमेजेस के थ्रू आप H के जो वर्ड्स हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं. तो सो फर्स्ट वर्ड इज हैंड. ओके, H A-N-D, हैंड या हैंड्स. ओके, तो ये होता है आपका हैंड्स. ओके, सो दिस इज योर
हैंड्स। तो आप अपने हैंड्स को देख के क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम से? H फॉर यस योर हैंड्स। जैसे F फॉर मैंने क्या सिखाया था? फेस। सो दिस इज H फॉर योर हैंड्स। तो आप हैंड्स का एक सिंपल ऐसे एक वो बना सकते हैं पिक्चर। क्या है, आप अपने हाथों को ले लें कोई भी शीट में, ओके, एंड आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना हाथ ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे रख के, एंड देन आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंड आप उस पे कलर कर सकते हैं। एंड उसके अंदर बाद में क्या करना, यू कैन पुट इन सम डिटेल्स। डिटेल्स मतलब आप उसमें सीक्वेंसेस लगा सकते हैं, ठीक है, या ग्लिटर लगा सकते हैं, या पेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक इट एज अ वॉल आर्ट, ठीक है। तो आप कोई भी पुराने पेपर से ये चीज कर सकते हैं। सो H फॉर हैंड्स, करेक्ट। अब हम जो सेकेंड वर्ड है उसका एक एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। सो द सेकेंड वन इज H फॉर हाउस, ओके, HOUSE, H फॉर हाउस। हाउस यानी घर। उसके लिए आप क्या करेंगे मैं बताती हूँ। आप कोई भी ऐसा शीट लेना विच इज ओल्ड, ठीक है, कोई भी पेपर से, पुराने पेपर से, पुरानी शीट से आप ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल काट लेंगे, ठीक है, एंड कोई और कलर के शीट से आप क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल यानी तिकोना, उससे ऐसा शेप काट लेंगे, एंड क्या करेंगे आप इसको इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर देंगे, ठीक है। सो अभी तो आप देख रहे हो खाली है। सो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक सर्कल, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है, आई शो यू हियर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक कोई भी कलर से आप सर्कल बना सकते हो, एंड नीचे एक स्क्वायर, ओके। सो आपका क्या है, दो पेपर में ही आपने एक छोटा सा घर बना लिया है, ओके। सो विद अ वेरी मिनिमलिस्टिक मटेरियल, आप कम सामानों से भी कुछ क्राफ्ट्स को कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड वन रेक्टेंगल एंड वन ट्रायंगल, जिसमें आप ऊपर वाले में ऐसे सर्कल बनाएंगे, एंड नीचे वाले में ऐसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे डोर के लिए, ओके। सो दिस इज हाउ यू मेक अ हाउस विद वेरी लिटिल मटीरियल, ठीक है। सो आप ये क्राफ्ट को कोई भी पेपर, रैपिंग पेपर, गिफ्टिंग पेपर, A4 पेपर, किसी भी पेपर से कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स प्लीज, अगर आप सीजर्स का यूज कर रहे हैं, बी केयरफुल विद योर चिल्ड्रन कि वो अपना हाथ ना काट ले। सो बी विद देम एंड गाइड देम कि कैसे काटना है, कैसे शेप करना है, कौन से कलर्स यूज करने हैं, एंड आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं। सो पहला क्या है, H फॉर हैंड्स, एंड दूसरा क्या है, H फॉर हाउस। आप कहाँ रहते हैं, घर के अंदर, राइट। सो H फॉर हाउस, हाउस यानी घर। सो मैं बोलूंगी, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी loudly and fill in the blanks, okay. So H for yes, correct, and H for house. आप और बड़े बच्चे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, आप लोग H for hands लिख के ऐसे अपने हाथों को ट्रेस कर सकते हैं पेपर पे, एंड देन यू कैन कलर इन। एंड हाउस के लिए यू कैन डू पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी और पेपर कटिंग एक्टिविटी, ओके। सो एंड छोटे बच्चे आप लोग पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके लिए आज के लिए इतना ही है। सो मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या है, कितने अल्फाबेट्स हम सीख रहे हैं, और उसके बाद आई विल गिव यू अ शॉर्ट होमवर्क जो आप घर में कर सकते हैं। ओके, सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लियरली दिख रहा है। सो स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं, हम उसको साथ में लिखेंगे एंड बोलेंगे, ओके। सो ई फॉर क्या था, एग, ओके। सो ई फॉर एग,
छोटे बच्चे, यू कैन लुक इनटू योर फ्रिज, आप अपने फ्रिज में घर में थोड़ा सा एग ढूंढ के आप उसको देख सकते हैं एंड उससे आप याद कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेक एन एग, मैंने आपको सिखाया था ओवल बना के वाइट में आप कट कर सकते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वर्ड ई में क्या है? एल्बो, ELBO, ओके, ELBO, elbow, okay, so E for egg and E for elbow। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज F फॉर, मैंने सबसे पहले क्या बताया था? F फॉर योर फेस, सो F फॉर फेस। तो F कैसे सिखाया था मैंने आपको? पहले मैं बता देती हूँ। E में 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन्स हैं, ठीक है? 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन्स, ओके। F में कैसा है? 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन एंड 2 स्लीपिंग लाइन्स, तो इसमें 2 स्लीपिंग लाइन्स है, ठीक है? सो F फॉर क्या है आपका? सबसे पहले F फॉर फेस। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन पॉज, आप आराम से देख के लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो आप 10 बारी वीडियो को पीछे प्ले करके जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक आप उसको समझ सकते हैं। आपके लिए हमने बहुत ईजिली सिलेबस को प्लान किया है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, सो F फॉर फेस एंड F फॉर फैन। आप चाहे तो F फॉर कोई और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि एनिमल में F में क्या आता है? F फॉर फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक। तो बड़े बच्चे जितने भी हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे, यू कैन ईदर राइट फ्रॉग और यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग एंड यू कैन कलर इट। ओके, सो नर्सरी के बच्चों के लिए फेस एंड फैन इजी होता है। ओके, सो F फॉर फेस एंड F फॉर फैन। G कैसे लिखते हैं हम लोग? मैंने आपको बताया था G C की तरह होता है, वेरी इजी टू राइट। बस हमें एडिशनल 2 चीज़ें करनी होती है, दैट इज यू मेक अ कर्व फर्स्ट एंड देन 1 स्लीपिंग लाइन एंड 1 स्टैंडिंग लाइन। ओके, उसके बाद G फॉर हमारा क्या आता है? G फॉर हमारा जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 1 फ्रूट विच वी कॉल, यस करेक्ट, ग्रेप्स। ओके, सो GRAPES, G for grapes, and the second word is G for garland। garland जो मैंने बताया था, फूलों की जो माला होती है उसको हम garland, आप मेरे साथ बोलेंगे garland, यस। एंड आप एक और वर्ड भी ले सकते हैं, गिटार। गिटार क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, सो जो बड़े बच्चे हैं आप लोग गिटार को G फॉर गिटार लिख सकते हैं। अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो यू कैन स्टिक विद G फॉर ग्रेप्स एंड G फॉर गार्लैंड। आपको मैंने पिक्चर्स या इमेजेस पहले ही बना के दिखाए हैं, आप पीछे जाके कर सकते हैं, नहीं तो गूगल में आप टाइप करोगे तो गूगल में आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। ओके, एंड द लास्ट इज H, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। जब आप लिखते हो यू हैव टू से 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। तो उस तरीके से क्या होता है, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो H फॉर क्या है? हैंड्स। हैंड्स का मैंने बताया था, आप अपने हाथों का इम्प्रिंट लेके कोई भी वॉल पेंटिंग या कोई भी पेंटिंग्स बना सकते हैं, तो वो आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। एंड जो सेकेंड है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दैट इज अ हाउस, जो मैंने आपको पिक्चर पेपर कटिंग से बताया था। ओके, सो आप इसको कर सकते हैं। H फॉर हाउस, हैंड्स एंड H फॉर हाउस, करेक्ट। सो बच्चों के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, पेरेंट्स एंड बच्चों के लिए। जो पहला होमवर्क है
वो बच्चों के लिए है। जितने भी हमारे नर्सरी टू फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं, पहली बार आप लोग ए, जो मैंने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था, आपने पहले क्या लिखा होगा, A to D आपने पहले 10 टाइम्स इसको लिखा होगा प्रैक्टिस करके। लाइक ए फॉर जो मैंने आपको लास्ट वीक सिखाया था, फिर B, तो आप उसको आपने 10 टाइम्स लिखा है। तो सेम वे जो आपका ये होमवर्क होगा, यू हैव टू राइट EFGH ईच ऑफ द अल्फाबेट्स फॉर 10 टाइम्स। आप अपनी नोटबुक में आज का डेट डाल के E को आप 10 टाइम्स लिखेंगे, मतलब 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन्स। E फॉर एग, ऐसे बोल बोल के आप अपनी नोटबुक में आज जितने भी मैंने अल्फाबेट्स आपको पढ़ाए हैं, दैट इज EFGH, आप उसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एंड पेरेंट्स के लिए एक और होमवर्क है। पेरेंट्स जब आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, तो जब हमारा सेशन ऐसे क्लास का ख़त्म होता है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम या एक्स्ट्रा नोटबुक है, तो आप अपने बच्चों को कुछ ड्राइंग्स बना के दें जो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स जो मैंने अभी तक सिखाए हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप E फॉर एल्बो या E फॉर एलिफेंट भी आप उनको बना के देते हैं, कोई भी पिक्चर, तो उनको क्या होता है, बच्चे दे गेट एनकरेज्ड। सो देयर इज़ अ होमवर्क फॉर द पेरेंट्स दैट यू हैव टू मेक द पिक्चर्स। आप अपने पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, यू कैन डाउनलोड द पिक्चर्स, मेक द पिक्चर्स, या आप कटिंग या फोल्डिंग टेक्निक पेपर से आप कुछ मटेरियल्स को बना के दिखा सकते हैं, जो नर्सरी के जो बच्चे हैं, जो ईजिली जो वर्ड्स होते हैं अल्फाबेट्स को कैच अप कर सके। एंड जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, यू हैव टू राइट द वर्ड्स। ओके, ये जो ABCD है वो नर्सरी के बच्चों के लिए है, लेकिन फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। ओके, सो जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिए। तो हर बारी की क्लास में क्या होता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, तो ये चीज़ को आप नोटबुक में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है E फॉर एग, E फॉर एल्बो, ये आपको लिखना है 10 टाइम्स। पहले आप E लिखेंगे ऊपर, जैसे मैंने लिखा है, फिर एग लिखेंगे। तो एग, अगर आप एग लिखते हो तो एग को आप 5 टाइम्स लिखोगे, एल्बो को 5 टाइम्स लिखोगे। तो दिस इज हाउ, जितना आप लिखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है। ओके, सो अभी अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करोगे और इस तरीके से याद करोगे, तो क्या होगा, ईजिली आप मटीरियल्स के साथ, इमेजेस के साथ, फोटोज के साथ, या फिर कोई भी जो आसपास सामान पड़ा हो प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, आप उन चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं, ईजिली आप अल्फाबेट्स को सीख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीक तो मैं आपसे मिलूंगी, बट आई वॉन्ट योर होमवर्क्स टू बी कंप्लीटेड। मैं चाहती हूँ कि आप अपने होमवर्क को सिंसियरली, हम जानते हैं कि हम अभी आपको आपके नोटबुक्स को चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई इसमें कोई एस्केप नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्कूल में करो या घर में करो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या अगर कोई डाउट है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड जितनी भी चीज़ें हैं, यू कैन स्क्रीनशॉट इट, ताकि आपके पास भी एक कॉपी हो। सो टिल देन वी विल मीट नेक्स्ट वीक। रेडी रहना, बी प्रिपेयर्ड and keep practicing, keep writing, keep saying, and this is how we will learn English together. Till then, stay safe, take care, and bye-bye.